अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक न्यू व्लॉग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बहुत ही लंबे अरसे के बाद दोबारा एक व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा। उम्मीद करते हैं आप ठीक हो के हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वेदर बहुत ठंडा है, माहौल आप पीछे का देख सकते हैं कितना ठंड पड़ रही है यार। मैं सैंडल पहन के घर से बाहर निकला हूँ, कहीं मैं जा नहीं रहा। तो इतना खास आपको क्या कहते हैं बाहर का एनवायरनमेंट नहीं मैं दिखा सकूँगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन होगी बहुत ज़्यादा आपके लिए इस व्लॉग में। इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, इधर मेरा घर है। बेसिकली मैं पाकिस्तान में भी पहाड़ों में रहा हूँ, तो इधर भी मैं पहाड़ों में ही रहता हूँ। तो आज का ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं कहीं बैठूँगा आराम से, फिर आपको थोड़ा गाइड करूँगा, सब कुछ बताऊँगा, आपके सब क्वेश्चंस का आंसर दूँगा। तो कई जगह ढूंढते बैठते हैं, फिर आपको आगे जी। तो गाइस बैठने की जगह मिल गई, लेकिन मोबाइल रखने की जगह बिल्कुल नहीं मिली मुझे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम कहते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आए होता है यार कि अकोमोडेशन कैसे फाइंड करते हैं, या ऑलरेडी मैं पिछले ब्लॉग से बता चुका हूँ और आज कुछ नया होगा, वो नहीं होगा, कुछ नया होगा। तो बहुत से लोगों का मैसेज भी आता है कि यार हमने EEF की फ़ी पे कर दी हुई है, वैलिडेशन सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुका है, हमें एम्बेसी की तरफ से कोई कॉल नहीं आ रही है। ये बहुत एक फ़नी जवाब है, फ़नी सवाल है एक। तो आज मैं आपको ना ज़्यादा कहते हैं उन सवालों के जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपका ये प्रोसेस किस किस मरहले से गुजरता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें यार। सब्सक्राइब लाजमी किया करें कि लोग देखते बहुत हैं लेकिन उतनी सब्सक्रिप्शन नहीं मुझे मिलती यार। सब्सक्राइब दिया करें यार, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाले आपके पास हर व्लॉग मेरे तक पहुँचे। आइंदा से मैं हर उस बंदे का जवाब दूँगा जो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज करेगा, मैं उस बंदे को जवाब दूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक बायो के अंदर मौजूद है और वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखें मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रांस में आने के लिए सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी सर्चिंग करें इस पर कि आपको स्टूडेंट को राइट क्या है फ्रांस के अंदर, स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, क्या राइट्स है स्टूडेंट को यहाँ पे। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सर्च करें थोड़ा सा। उसके बाद आप सर्च करें यूनिवर्सिटीज़ को, किस किस यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड आने का। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट एक्सपेंसिव भी है। आप यहाँ पे एक साल का 50,000 यूरो भी पे करके पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम पे करने भी हैं तो आप यहाँ पे 250 यूरो भी यूनिवर्सिटीज़ में पे करके आप आ सकते हैं, ठीक है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो यहाँ पे हम, जैसे हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इंडिया में गवर्नमेंट्स होती हैं, उस तरह यहाँ पे भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन उसमें एडमिशन एक आपकी लक पे होता है कि आपका लक लग गया, यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिल गया तो आपकी स्टडी यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको कि आप यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं एडमिशन लेने की। एक चीज़ ये होती है कि आप EEF के थ्रू एडमिशन लेते हैं, दूसरा होता है कि आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ। मींस के यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन अगर आप EEF के थ्रू करते हैं ना, एतुदियन इन फ्रांस, इनके थ्रू आप करते हैं तो ये आपका एक सेफ़ वे हो जाता है। इसमें आप गवर्नमेंट की ही ऑफिशियल वेबसाइट से, कैंपस फ्रांस से आप यूनिवर्सिटी फाइंड करते हैं, कोर्स फाइंड करते हैं, उधर अप्लाई करते हैं और आपको एम्बेसी में इतना मतलब कि सख्ती फेस नहीं करनी पड़ती। आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पे इतनी इंक्वायरीज़ नहीं होती। ठंड बहुत ज़्यादा यार बाहर तबीयत मेरी पहले नहीं ठीक और मैं आप ही के लिए यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा लाजमी और वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, ठीक है। ये दो वे आपको मैंने बता दिए, ठीक है। लेकिन इसका तीसरा हाल भी आपको बताता हूँ। आप एक यूनिवर्सिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना कोर्स फाइंड करते हैं, उधर आप अप्लाई करते हैं, एडमिशन आपका आता है, कंफर्म होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी भी आपको यही बोलेगी कि आप एक दफ़ा हमें असेस करें EEF के थ्रू, ठीक है। EEF बेसिकली क्या होता है, आप एतुदियन फ्रांस एक वेबसाइट है कैंपस फ्रांस की, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वहाँ से आपको वैलिडेशन आती है 30K उसकी कोई वैलिडेशन फ़ीस है 30,000 पाकिस्तानी, वो आप पे करते हैं। उसके बाद आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर वैलिडेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। वो वैलिडेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद एडमिशन हो गया, ठीक है। एडमिशन होने के बाद बेसिकली एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। एक्सेप्टेंस के बाद आप फ़ी पे करते हैं। पे करने के बाद स्विफ्ट कॉपी उनको फ़ी की से ईमेल करता है यूनिवर्सिटी को, वो आपको इनरोलमेंट लेटर भेज देते कि फ़लाँ डेट को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये आपका इनरोलमेंट लेटर है।
ये आपका हो गया एडमिशन का साइट कंप्लीट। EEF से आपने अप्लाई किया, उधर से भी आपका ये हो गया, ये आपका हो गया एडमिशन का सारा सिस्टम साइट पे। अब आ जाते हैं एम्बेसी की तरफ। जब आपने EEF की फ़ी पे की होती है ना, तो EEF की पे करने के बाद, फ़ी पे करने के बाद आपको एम्बेसी कॉल नहीं करती, आप आ जाए। ये एक बहुत फ़नी सा सवाल था, मेरे 2-3 बंदों ने पूछा हुआ था। EEF की फ़ी पे करने के बाद आपको एक मिलता है PK नंबर। वो आपको जब आप फ़ी पे करते हैं, आपको एक कहते हैं वो आता है वैलिडेशन सर्टिफिकेट आता है, उसके ऊपर आपका PK नंबर लिखा होता है। वो PK नंबर लेके आपने EAG के ऑफिस जाना होता है, वहाँ से आपको मिलती है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, ठीक है, सडनली। हाँ, अब कैंपस फ्रांस के अंदर जो आपका इंटरव्यू होता है और एम्बेसी इंटरव्यू क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। EEF की फ़ी पे कर दी, आपको PK नंबर आ गया। जब PK नंबर आपको आ जाता है, आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी ले ली, आपका एम्बेसी तक अपॉइंटमेंट का एक्सेस हो गया। अब सपोज़ करें कि आपने पहली तारीख को आपने अपॉइंटमेंट ली एम्बेसी की, वो आपको अपॉइंटमेंट मिली 10 तारीख की, बिलफर्ज किसी भी महीने की 10 तारीख की आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। अब वो 10 तारीख से पहले आपको एक ईमेल रिसीव होती है कैंपस फ्रांस की तरफ से कि आप 5 तारीख को कैंपस फ्रांस पे अपना इंटरव्यू कलेक्ट करवाएं। अब आप सोचेंगे कि भाई मेरी तो अपॉइंटमेंट एम्बेसी की 10 तारीख की है, इंटरव्यू मेरा 10 तारीख को है, लेकिन ये मुझे मैसेज करके 5 तारीख को बुला रहे हैं ईमेल करके। तो आपने फिर क्या करना है, आपने उस ईमेल के उस एड्रेस के ऊपर कैंपस फ्रांस लाहौर में, आपका मोस्टली लाहौर में है, वो हर इलाके में होता है, लेकिन आपका अगर डोमिसाइल लाहौर का है, जिधर का भी है नज़दीक, जो आपको कैंपस फ्रांस का ऑफिस लगता है, आपको वहीं से ईमेल आएगी। अब आप कैंपस फ्रांस में जाएंगे, उस तारीख को अपने इंटरव्यू कलेक्ट कराएंगे। वहाँ पे पाकिस्तानी लाहौर का, मुझे पता है, हमज़ा खटक नाम से लड़का है, वो लेता है, वो आपका इंटरव्यू ले लेगा। उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं पता, आपका वीज़ा एक्सेप्ट है रिजेक्ट है जो भी है नहीं पता आपको, इंटरव्यू दे के आप आ जाएंगे। फिर जब 10 तारीख का आपका टाइम होगा एम्बेसी की, जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने एम्बेसी भी जाना है। उधर जाके आपने इंटरव्यू नहीं देना, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आपने सिर्फ वहाँ जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है, अपना बायोमेट्रिक देना है, अपनी फ़ाइल सबमिट होगी, उसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट होंगे, पासपोर्ट सबमिट होगा। फिर आपको एम्बेसी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, वीज़ा एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, स्टेटस चेंज होगा, पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर आपका लग गया होगा, वीज़ा तो लग गया होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं लगा हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो ये होता है कैंपस फ्रांस और एम्बेसी के बीच का रोला। जो मोस्टली मुझे क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। जब आपका वीज़ा आ गया, फिर आप एयर टिकट लेते हैं। हाँ, वीज़ा जब आता है, वीज़े के ऊपर 2 डेट्स होती हैं, एक होता है वीज़ा स्टार्टिंग डेट, एक वीज़ा एक्सपायर्ड डेट, ठीक है। बिल फ़र्ज़ करें कि मुझे इस महीने की 10 तारीख को वीज़ा रिसीव हो गया है, लेकिन मेरा वीज़ा स्टार्ट हो रहा है अगले महीने की 20 तारीख से, तो मैं अगले महीने की 20 तारीख से पहले ट्रैवल नहीं कर सकता। मुझे जब मेरा वीज़ा स्टार्ट हो रहा है, मैंने उससे नेक्स्ट डे या उसी दिन की मेरी टिकट हो, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, उससे पहले मैं ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हो गया आपका वीज़ा प्रोसेस। उसके बाद अकामोडेशन की बारी आ जाए, तो अकामोडेशन आपने ढूंढनी हो तो बेस्ट है स्टूडा पार्ट है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रांस की, यहाँ से आपको मिल जाती है। नहीं तो ये ग्रुप्स बने होते हैं फेसबुक के ऊपर, PSF ग्रुप है, उसके अलावा 2-3 ग्रुप्स और है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस, वहाँ पे लोग पोस्ट करते रहते हैं कि मेरे पास 1 बंदे की स्पेस है, 2 बंदे की स्पेस है, 3। आप इस तरह किससे भी कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। हाँ, लेकिन पेमेंट आपने पहले ही बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी को पेमेंट नहीं देनी, पेमेंट आपने यहाँ पर आके देनी है। ये चीज़ें मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ आगे पेमेंट देनी है, ठीक है। ये आपकी अकामोडेशन का हो गया। अब आ जाता है लिविंग एक्सपेंस के बारे में बात करें और आपका पार्ट टाइम जॉब के बारे में। यार देखो, पहले आते हैं पार्ट टाइम के ऊपर, जॉब के ऊपर। ये सबसे मेन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है कि भाई क्या हम अपनी फ़ी निकाल सकते हैं फ्रांस के अंदर पार्ट टाइम जॉब करके? अगर आपको फ्रेंच आती है, ठीक है, मुझे अब आती है फ्रेंच, मैं तकरीबन 100 में से 20% फ्रेंच बोलता हूँ, 20-30%। मुझे फिर ये पूरी नहीं आती, 20-30% मुझे फ्रेंच आती है। इतनी ही फ्रेंच आप पाकिस्तान से सीख कर आ जाए, ये आपको मैं मेरी तरफ से एक मशवरा है कि इतनी ही फ्रेंच आप पाकिस्तान से सीख कर आएँ। अगर आपको फ्रेंच आती है और आप किसी फ्रेंच के पास काम करते हैं, बिलफर्ज आपको 4 घंटे काम करने की परमिशन है दिन में, हफ्ते के 20 घंटे, ठीक है, आपको परमिशन है काम करने की। अगर आपको फ्रेंच आती है, आप किसी फ्रेंच के पास काम कर रहे हैं, वो आपको 4 घंटे ही काम करवाएगा, ब्लैक में काम बिल्कुल नहीं आपसे करवाएगा, 4 घंटे काम करवाएगा। मैं सजेशन नहीं करता कि आप ब्लैक में काम करें, ये इलीगल है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जितनी आपको राइट है उतना आप काम करें, ठीक है। 4 घंटे काम करेंगे आप, आपको पे जो मिलेगी ऑलमोस्ट
1000 समथिंग यूरो की होगी, या 1000 से थोड़े से नीचे होंगे, 945 इस तरह से यूरो होंगे कुछ। आपको ये पे मिलेगी, आपको 4 घंटे काम करके मंथली पे आपकी ये बनेगी। अगर आप किसी पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन, बांग्लादेशी किसी के पास भी काम करते हैं ना, तो वो आपको पहले तो गधे की तरह इस्तेमाल करेगा, ठीक है। 12 घंटे आपसे काम करवाएगा, यूनिवर्सिटी आप बिल्कुल नहीं जा सकेंगे। 12 घंटे आपसे काम करवाएगा, और 12 घंटे काम करवा कर कितनी पेमेंट, कितनी पे देगा, 1200 यूरो, मतलब 1200 यूरो आपको देगा वो, इससे ज़्यादा नहीं आपको देगा। आप फ्रेंच में काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम करके 1000 ले रहे हैं, 12 घंटे काम करके पाकिस्तानी के पास आप 1200 ले रहे हैं महीने का। आप खुद देख लें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ये हो गया आपका पार्ट टाइम का जॉब का मसला हल। जॉब मिल जाती है, जॉब बिल्कुल भी नहीं मुश्किल, जॉब मार्केट बड़ी पड़ी है यहाँ पे। लेकिन जॉब किसके लिए? जो यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं, जो आए और घर आके बैठ जाए बोले मुझे जॉब घर बैठे मिल जाए, इस तरह जॉब बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। निकलना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये हो गया। अब बात आ जाती है लास्ट आपका क्या, कि फ़ी निकालने वाली बात, कि फ़ी निकाल सकते हैं कि नहीं। यार फ़ी डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपके लिविंग एक्सपेंस के ऊपर, आपके अखराजात के ऊपर। अगर आप एक साल एक स्ट्रगल करते हैं, लो काम करते हैं, मतलब कि लो एक्सपेंस करते हैं, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में रखते हैं, तो आप इजीली अपनी फ़ी निकाल सकते हैं। और अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे हर एक्टिविटी इंजॉय करूँ, हर महीने हर हफ्ते मैं 50 जोड़ें चिल करूँ यहाँ पर, तो भैया आपकी फ़ी नहीं निकल सकती यहाँ से, इम्पॉसिबल सी बात है। ये हो गया आपका ये चीज़। अभी लास्ट जो था वो मेरे माइंड से भी निकल चुका है कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा था। हाँ, लिविंग एक्सपेंस के बारे में। लिविंग एक्सपेंस जो आपको यहाँ पे होता है ना, यार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, देख सकते हैं आप, मौसम बहुत ठंडा हो गया यार, मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो लिविंग एक्सपेंस की बात आ जाती है यार। अकोमोडेशन यहाँ पे अगर आप सेंट्रल पेरिस में लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पड़ेगी तकरीबन 450 से 400 के लगभग बीच में पड़ जाएगी आपको, शेयरिंग के ऊपर। ये सेपरेट रूम में नहीं आपको मिलेगी बिल्कुल भी। सेपरेट रूम में आप 600-700 से नीचे कमरा सेंट्रल पेरिस में नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो फिर आपको डिपेंड करता है, 300 में मिल जाती है, 250 में मिल जाती है, 150 में भी मिल जाती है। जितने बंदे एक कमरे में घुसा लो उतना आपको चीपस्ट पड़ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फूड का जो यहाँ पे खुला जुला आप खाते भी हैं, अच्छा सा खाते हैं, घर का खाना, बाहर से नहीं, घर पे आप अच्छा खाते हैं तो आपका 100 यूरो इनफ है आपका मंथली खाने पीने का। उसके बाद ट्रैवल कार्ड है यहाँ पे, नेविको कार्ड जो बनता है वो आपको ऑलमोस्ट कोई 86 यूरो का पड़ता है, ठीक है। मंथली होती है उसके अंदर 86 यूरो, वो आप पे करके हैं तो आपको फ्रीली पूरे इल्दिफांस के अंदर, इल्दिफांस जैसे हमारे पंजाब के पी के एक सूबे हैं ना, इधर पंजाब के सूबे हैं, इल्दिफांस सूबे के अंदर आपको फ्रीली आप ट्रैवल कर सकते हैं 86 यूरो के अंदर, विदाउट कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के। आप इजीली हर ट्रेन हर बस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके बिजली के घर के बिल शिल, ये आपके अकोमोडेशन के अंदर ही होते हैं, ठीक है, अंदर ही होते हैं। ये ऑलमोस्ट आपका मिला जुला के कोई महीने का जो एक्सपेंस है वो 500 यूरो के लगभग आता है। किसी का 400 आता है, किसी का 450, किसी का 500 तक भी आ जाता है। कोई जो अच्छे अमीरज़ादे होते हैं उनका 1000 भी जाता है यार, 1000 तक भी जाता है। तो ये आपका होता है लिविंग एक्सपेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो भाई फिर भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब लाजमी करना यार, कर दिया करो। ठंड में बैठ के आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ तो लाजमी किया करो व्लॉग। बाकी नज़ारे आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये नीचे मेरे सामने ये रोड चल रहा है, ये हाईवे है मेन यहाँ का, ये सारा। और बेसिकली जहाँ मैं रहता हूँ ना, ये सारा ही फ्रेंच इलाका है, सारा फ्रेंच है। यहाँ पे आपके एशियन मेरे आसपास तकरीबन 10-20 किलोमीटर तक भी मेरे पे आसपास यहाँ पे कोई एशियन नहीं रहता, सारे फ्रेंचिस रहते हैं यहाँ पे। मैं फ्रेंचिस के साथ रहता हूँ यहाँ पर, तो मैं प्रेफर ही नहीं करता, मैं कभी पाकिस्तानियों के साथ रहता ही नहीं। तो ना मैं मेन सेंट्रल पेरिस में रहता हूँ, शोर शराबा मैं नहीं पसंद करता। एक अच्छा सा सुनसान सा इलाका है मेरा, पुरामन इलाका है, सुनसान नहीं कैसे, पुरामन इलाका है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। और यहाँ से मुझे सेंट्रल पेरिस जो मेरा काम है ऑलमोस्ट कोई मुझे आधा घंटा पौना घंटा लग जाता अपने काम तक जाते हुए। तो ये नॉर्मल है यहाँ पे लोग 2-2 घंटे भी ट्रैवल करते हैं काम तक जाने के लिए, तो ये नॉर्मल है यहाँ के रूटीन में। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, भाई को तो इजाज़त, भाई मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, भाई के साथ रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।